देखिए, कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर है, तो उस भगवान शिव की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर डमरू दल आया हुआ है। 251 लोग हैं डमरू जो बजा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। बटुक है, शंख है, और अब यहाँ की जो हम इस समय गुदौलिया चौराहे में है दीवारें देखेंगी तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मुद्रा में आपको नजर आएंगे। हमार काशी हमार मोदी, एक में काशी का बेटा प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। और भीड़ तो आपको अगर हम दिखा पाए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं बची है और पुलिस को ये बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं, क्योंकि यहाँ सड़क है सामने जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपसे कुछ देर बाद गुजरेगा और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, कॉरिडोर जाएंगे, जहाँ पर वो दर्शन करेंगे। तो भीड़ बहुत ज्यादा है। मेरा रमेश जैलानी गोरखपुर से। हम गोरखपुर से है, तो यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, कैसे आए? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल बगल में रहता हूँ और हमेशा आए दिन हम लोगों को सिंधी समाज को बुलाए रहते हैं और मैं योगी जी का और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। सिंधी समाज का पूरा ख्याल करते हैं। आज तो ये बनारस की, वाराणसी की सड़कों पे जबरदस्त भीड़ है प्रधानमंत्री। मैं यहाँ पर सिर्फ योगी जी से और मोदी की मिलने के लिए आया हूँ बस। मैंने सोचा कि चल करके मैं क्या करूँगा, चल करके मैं मोदी जी से मिलूँ और योगी जी से मिलूँ। चुनाव में क्या देख रहे हैं? गोरखपुर में क्या माहौल है? गोरखपुर में पूरा बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ रवि किशन जी है, रवि किशन जी बिल्कुल 100% जीतेंगे। बाकी क्या देख रहे हैं? बाकी आसपास यहाँ आप आए हैं और बाकी जगह किस तरह का माहौल है? यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ तो बस लग रहा है जैसे 8 लाख से भी पार जब जाएंगे तो 450 तो आना ही आना है। आपका नाम क्या है और आप वाराणसी के रहने वाले हैं? किस तरह का बदलाव इन 10 सालों में आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी आपके साथ? पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है और काशी में 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं 1 लाख की परियोजनाएं और शायद ऐसा विकास काशी के साथ साथ पूरे देश का जितना विकास हुआ है कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने 70 सालों तक नहीं किया था। और आज भारत का मान पूरी दुनिया में हमारे सांसद ने बढ़ाया है। वो आज आपने देखा है कि काशी में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, पूरे काशी की जनता सड़कों पे है, पूरे भोलेनाथ के कल सड़कों पर है। ये बहुत छोटी सी बच्ची है और इसके हाथ में ये प्ले कार्ड है, हमार काशी हमार मोदी। इसका मतलब तुम समझती हो? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम परी है। तुम इसका मतलब समझती हो जो प्ले कार्ड दी हो? अच्छा, ऐसे ही ले लिया है। मोदी जी को जानती हो? उनको देखने के लिए आई हो? इस तरह से छोटे बच्चे हैं, भीड़ में महिलाएं भी हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी यहाँ पर। यहाँ तक हम आपको दिखाएंगे, आपको भीड़ ही भीड़ यहाँ पर नजर आएगी और लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम क्या? जी बताएं, क्या पूछना चाहते पूछिए, उत्तर दें। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का जो ये शहर जो है पहुंचने वाले, इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है जहां उनका ये रोड शो खत्म होगा। लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस में हैं। मोदी जिंदाबाद। 400 के पार। 400 के पार। किस बात पे जिंदाबाद? डोर बना, घाट बना, दफा सुमेर बना। हाँ, गंगा जी में बड़ी बड़ी नावें छूटी, गली गली में अच्छा पत्थर बिछा। यही अपप्पा वाले थे साधुओं को पीट पीट के मारे हैं। यही गदौलिया चौराहा था। आज काफी है तो काफी के है तो काफी के वाफी। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। बुजुर्ग बाबा है कह रहे। मैम, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग बनारस बास फाटक से हैं। अच्छा, आप खुद बनारसी हैं? यही बगल के हैं। अरे बगल के हैं। तो आप जब बटन दबाते हैं तो सीधा मोदी के लिए दबाते हैं, वो भावना क्या होती है? भाई, मोदी जी ने जो कर दिया है ना, कोई कर ही नहीं सकता है। और पीएम बार बार मोदी जी ही बनेंगे। कैसे? अरे उन्होंने इतना किया हुआ है ना कि जिसकी कोई वो नहीं। बनारस क्या था, उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है बनारस। विरोधी तो कहते क्या किया बनारस में? विरोधी लोग तो उनका काम है बोलने का, जो दिखता है वो होता है। बनारस में मोदी जीतेंगे, इस बात में किसी को शंका नहीं। 100% कोई शंका नहीं। बनारसी देश के चुनाव को क्या करें? कितनी सीटें दे रहे हैं आप बीजेपी को? अरे 400 के पार। सर, 400 पार। आई लव यू मोदी। लव यू मोदी की बातें हो रहे हैं। सर, सबने सुना ये लव यू मोदी कैसे हो गया? नेताओं को वोट तो मिलते थे,
ये प्यार कैसे मिल रहा है? इस वजह से कि सबके हृदय में मोदी जी हैं। लोगों के मन से अपने आप निकल रहा है आई लव यू मोदी जी। अच्छा, हाँ, तो ये दिल में जगह कैसे बना ली मोदी ने? उतना काम किया उन्होंने। आज तक इतने विपक्षी जो आज विरोध कर रहे हैं, अगर वो करते तो उनको ये मौका नहीं मिलता विरोध करने का, जितना काम 10 सालों में मोदी जी ने किया है। अच्छा, हाँ, तो विरोधी तो कहते हैं कि 230 तक सिमट जाएंगे मोदी। वो तो 4 तारीख को मालूम हो जाएगा कि विरोधी कितने पे आ रहे हैं, मोदी जी कितने पे आ रहे हैं। अच्छा, जी, है आपको? पूरा भरोसा है 400 पार होगा। तो यहाँ 400 पार का भरोसा है। मोदी 10 लाख बनारस से 10 10 लाख बनारस पे। आप कहाँ से सर? क्या? आप कहाँ से हैं? हम बनारस है सर। अच्छा, ठेठ बनारसी जी, है। जी, जी, तो एक ठेठ बनारसी मोदी को देख के क्या सोच रहा है जब वो तीसरी बार आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं? अरे आशीर्वाद मांगना तो हम लोग भी आशीर्वाद उनको दे रहे हैं, और क्या। इस बार 400 पार है उनका। पूरा बनारस पार हो जाएगा। 400 पार है। तो राम के मंदिर का असर दिखाई दे रहा है। राम का मंदिर भव्य मंदिर है एकदम। मोदी है। आइए, आइए। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता है भैया मंदिर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम भैया बनारस के हैं, गायघाट के रहने वाले हैं। तो ये मोदी की दुनिया इतनी मरीद क्यों है? अरे भैया कोई नहीं है भैया। देखिए क्या बात है, जरा पकड़ लिया हमने इनको। नीलकंठ तिवारी जी आ गए हैं। सर, मोदी जी की जो दीवानगी 14 में थी वो 19 में थी, वो 24 में बरकरार है। क्या कहेंगे आज मोदी आ रहे हैं? 14 में जो थी उससे 1.5 गुना हुई 19 में, 2 गुना हुई 24 में, और आज आप सड़कों पर देख रहे हैं बनारस का एक एक मतदाता सड़क पर है। अपने प्रधानमंत्री जो काशी के लिए मेरी काशी का भाव रखते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हमार मोदी हमार काशी का, हमार मोदी हमार काशी। मोदी जी टारगेट देने वाले आदमी हैं। 400 का टारगेट देश के लिए दिया है। बनारस के लिए क्या टारगेट है? बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई टारगेट नहीं दिया है। बनारस की जनता ने संकल्प लिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक मतों से अपने यशस्वी सांसद, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के विकास के सूत्रधार, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का पंच प्रण लेकर के काम करने वाले मोदी जी को सर्वाधिक मतों से भारत में इस बार सांसद में जिता करके भेजेंगे। बनारस कह रहा है कि सबसे ज्यादा वोटों के साथ जिताएंगे। जरा और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबा, ठीक है हमारे मत ला भैया, हम नहीं लो, हमारे नहीं लो। चलो, यहाँ पर भाजपा की बहुत सारी टीम घूम रही है। सर, कैसे आंक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को, खासकर तब जब विरोधी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी फंस रहे हैं? सर देखिए, ना फंसे हैं ना फंसेंगे, और 400 पार इस बार आके रहेगा। अच्छा। और जितने लोग बोल रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा उनका, ठीक है। कोई भविष्य में ऐसा हुआ नहीं कि उनको हरा सके, ठीक है। और ये काशी की जनता है, और आप देख लीजिए कंटिन्यू 1 बजे से खड़े हैं हम लोग। नमः पार्वती आता है कि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हम लोग भी उनके लिए माता पिता से भी कहते हैं सपोर्ट करने कि मदर दिस इज द मोदी, इट इज द कम बैक इंडिया, इंडिया इट इज द मोदी, इट इज द प्रधानमंत्री, इट इज द वेरी पावरफुल। ये बताओ, मोदी को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है? मोदी जी एक जलवा है, और ये जलवा जो है जैसे सूरज और चांद सितारों में रहता है, वैसा वो सितारा है, और वो सितारा इतना बुलंदी तक जाएगा उसका। ये तो हमने मान लिया। मोदी सितारा कैसे बन गया? लोगों के दिल में इतनी जगह मोदी ने कैसे बनाई? अटल बिहारी वाजपेयी उनको सपोर्ट किए, और सपोर्ट किए तो वो उनको लगा। बाबा, मोदी जी आ रहे हैं। देख लिया। तो क्या कहेंगे, बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? ये बोल ही नहीं रहे। ये चाहिए, ये पैसा चाहिए, नहीं है पैसा। मोदी जी तो पैसा मांग रहे हैं। बाबा, सर हेलो, हाँ जी, मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। जरा मुद्दों की बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से हैं, क्या सोचकर मतदान कर? बनारस काशीपुरा से है। काशीपुरा, बनारस, ठेठ बनारसी। ठेठ बनारसी मोदी आ रहे हैं। कैसे आकलन कर रहा है आज के चुनाव का? हम इस चुनाव में ये देख रहे हैं, हमारे मोदी सर देश के लिए कर रहे हैं, विपक्ष पूरा अपने जेब के लिए लड़ रहा है। अच्छा, देश के लिए वर्सेस जेब के लिए। हाँ। वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया, 230 पे अटक जाएंगे। पूरा विपक्ष देख लीजिए, सबके ऊपर मुकदमा है, सब अपनी जेबी के लिए लड़ रहा है ना।
हमारा प्रधानमंत्री देश के लिए लड़ रहा है। अच्छा, देश के लिए लड़ रहा है। हाँ। तो मोदी जब यहाँ से बोलेंगे या यहाँ से जो तस्वीर जाती है उसका असर कहाँ तक पहुँचता है? ये पूरे वर्ल्ड तक जाएगा, वर्ल्ड तक। सर कैसे आंक रहे हैं चुनाव को? बहुत बढ़िया आंकड़ा है। बहुत बढ़िया। तो क्या नंबर देख रहे हैं, किस तरह की वोटिंग देख रहे हैं? क्या जमीन पे कोई लहर है? कह रहे हैं अब की बार कोई लहर नहीं है। जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनका खुद का लहर नहीं है। अच्छा। और मोदी जी जो 400 पार है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो होता है वो होगा। सर जमीन पर क्या लहर है? अगर कोई दिल्ली में बैठ के देख रहा है तो आप क्या लहर पा रहे हैं? आप दिल्ली में हो या पूरे भारत में अगर लहर है और खासकर काशी में, तो यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का लहर है। काशी की तो समझ में मोदी जी का लहर है। काशी की समझ में आती है जी। काशी में बैठा हुआ आदमी बाकी चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहा है, जब विरोधी कह रहे हैं कि आप 230 पे सिमट जा रहे हैं? नहीं, हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग बना रहे हैं अपनी सरकार, और 400 तो आ ही रहा है, 400 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। अरे भैया छोड़ो, इस बार ये ललकार नहीं है, ये ललकार होगी। इस बार सीट 400 के पार होगी, ललकार होगी। अगर किसी को अपनी ताकत आजमानी है तो काशी आकर के आजमा के देख ले, पता चल जाएगा कि क्या उसकी हकीकत है। काशी में तो मोदी अजय हैं। हिंदुस्तान की तस्वीर बताएं। दुनिया अपनी आंख से लोग देख रहे हैं, हम लोग अपनी दुनिया नहीं दिखाएंगे, दुनिया लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। हर जगह मोदी ही मोदी है, भाजपा ही भाजपा है हर जगह। ये मोदी मोदी। हाँ, गुजरात में तो मोदी है, समझ में आता है। तो एक गुजराती इस चुनाव में कितनी सीटें दे रहा है मोदी को? पूरी गुजरात की तो 26 आ जाएंगी। देश में कितनी जाएगी? 400 के ऊपर। हाँ, मोदी का वादा पूरा होगा? वादा पूरा होगा। सर 8 लाख वोट से मोदी जीत रहे हैं। 8 लाख वोट से मोदी जीत रहे हैं और इंडिया में 4,400,000 से ऊपर सीट जाएगी। 400 से ऊपर। पिछली बार 4,89,505 वोट से जीते थे। मार्जिन डबल हो पाएगा? 8 लाख से ऊपर। 8 लाख से ऊपर। 8 लाख से ऊपर। आप भी मोदी की तरह हाथ में कमल लेके घूम रहे हैं। क्या नाम है? सूरज पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं? यही बनारस से। बनारस से हैं। बनारसी पांडे साहब चुनाव को कैसे आंक रहे हैं? एकदम बम्पर जीत से मोदी जी जीत रहे हैं। बम्पर जीत। बम्पर जीत। यहाँ का अंतर कितना रहेगा? यहाँ का 5 लाख से ज्यादा रहेगा। मोदी का इतना जलवा बनारस में क्यों है? वो इतना अच्छा काम कोई जलवा रहेगा ही। 400 पार। 10 साल पहले बनारस आए आप? हम 14 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, 24 में। 14 में क्या देखा और आज क्या देखा, वो आप बताइए, फिर मीडिया को बताइए। अरे गुरुजी, हम बोलेंगे तो कहेंगे हम समर्थक हैं। समर्थक आप हैं। तस्वीर तो बनारसी आदमी बताएंगे ना। 365 दिन यहाँ रहता है। हमेशा मस्त तरीके से मोदी जी को जिता रहा है। मोदी को जिता रहा है। हाँ जी। आप 29 में भी आते रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे, अच्छा। भविष्य में भी आते रहेंगे। कभी मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि ये हमारे जो मोदी जी हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य हैं और ये देव रूप में पधारे हैं हमारे भारत की पृथ्वी पे। अच्छा। देव रूप में। प्रधानमंत्री में आपको देवता दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि देखिए, हमारे जो पिता हैं, माता हैं, उनको देव रूप में क्यों देखते हैं हम? इसलिए कि हमको अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे आगे मार्गदर्शन देते हैं हमको, लेकिन वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा। पूरे भारत को मार्गदर्शन देते हैं। आज जो हमारा पूरा विश्व मोदीमय हो गया है, क्यों हुआ है? क्योंकि उसने वो राह दिखाई, उन्होंने वो ऐसा काम किया, उन्होंने ऐसा लोगों के दिल में उतर के काम किया। विपक्षी तो कहते हैं कि सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी मोदी जी ने। देखिए, साफ हो जाएगी सर, इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगी अदर पार्टियों की। इस बार 400 पार का ये गोदौलिया चौराहा है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं, खचाखच यहाँ पर भीड़ है, इतनी ज्यादा लोगों का हुजूम है कि दिल रखने की यहाँ पर जगह नहीं है। और इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग आपको यहाँ पर भीड़ में दिखाई देंगे।